लाल किला, जिसे मुगल सम्राट शाहरत की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसका नाम लाल किला इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बाहरी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी है। हालांकि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि लाल किला वास्तव में शुरू में सफेद था और इसे चूने के पत्थर से बनाया गया था। समय के साथ इसकी सफेदी खो गई और मुगल काल के बाद इसे लाल बलुआ पत्थर से रंग दिया गया। लाल किले का प्रारंभिक स्वरूप जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और शाहजहानाबाद की स्थापना की, तो उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक विशाल किला बनवाया। यह किला मुगलों की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। प्रारंभ में यह किला सफेद चूने के पत्थरों से निर्मित था। सफेदी इसके शाही और भव्य स्वरूप को दर्शाती थी। मुगलों के समय में चूने के पत्थरों का उपयोग आम था, क्योंकि यह न केवल वास्तुकला में सौंदर्य जोड़ता था, बल्कि दीवारों को ठंडा रखने में भी मदद करता था। सफेदी से लाल रंग में परिवर्तन। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद लाल किला विभिन्न शासकों और औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन आया। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया, तो उन्होंने कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण और संरक्षण किया। लाल किले के कुछ हिस्सों में सफेद चूने का पत्थर खराब हो चुका था। इसे संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने इसे लाल रंग में रंग दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लाल बलुआ पत्थर आसानी से उपलब्ध था और इसे कम रखरखाव की आवश्यकता थी। इसके अलावा लाल रंग इसे एक मजबूत और अभेद्य दुर्ग का रूप देता था। ऐतिहासिक साक्ष्य, पुरातात्विक अध्ययन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ अध्ययनों और रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि किले की मूल संरचना सफेद चूने के पत्थरों से बनी थी। इसकी कई दीवारों और गुंबदों पर सफेद चूने के पत्थरों के निशान पाए गए हैं। चित्र और विवरण। मुगल काल के दौरान बनाए गए चित्र और यात्रियों के विवरण में लाल किले का वर्णन एक सफेद इमारत के रूप में किया गया है। इस काल के कुछ यूरोपीय यात्रियों ने भी इसे सफेद महल के रूप में उल्लेख किया। 3. अंग्रेजी शासन के दौरान परिवर्तन। अंग्रेजों ने किले के कुछ हिस्सों में पुनर्निर्माण किया और इसे लाल रंग का स्वरूप दिया। उन्होंने किले की दीवारों और मुख्य द्वारों पर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया। स्थापत्य शैली। लाल किला भारतीय मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका डिजाइन फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। इसका मूल स्वरूप सफेद चूने के पत्थरों और संगमरमर से बनाया गया था, जिससे यह और भी आकर्षक लगता था। किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और रंग महल जैसे संरचनाएं हैं जो अपने नक्काशी और कला के लिए प्रसिद्ध है। आज का स्वरूप। आज लाल किला भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री इसी किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। हालांकि इसका मूल स्वरूप और सफेदी समय के साथ खो गई, फिर भी यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। निष्कर्ष, लाल किला केवल एक वास्तुशिल्प धरोहर नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। इसका सफेद से लाल होने का इतिहास न केवल इसके भौतिक स्वरूप में बदलाव को दर्शाता है, बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के विभिन्न चरणों को भी उजागर करता है। चाहे यह सफेद हो या लाल, इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व हमेशा कायम रहेगा।